तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए इस तरह से OTR करना पड़ता है। तो OTR नंबर आपको कैसे जनरेट करने हैं ताकि आप अपनी स्कॉलरशिप का फॉर्म आसानी से भर सकें, तो उस पर रजिस्ट्रेशन आजकल अनिवार्य हो गया है। तो OTR जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो पोर्टल जो रिडायरेक्ट होगा वहाँ से आपको जो है वो इस तरह से आपको फॉर्म जो है पहले OTR करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाएंगे। तो उसके लिए जैसे ही आप इस लिंक पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको राइट करना है, फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर आपके जो भी स्टूडेंट का फॉर्म भरना है उसके जो आधार वाले लिंक मोबाइल नंबर होंगे वो अपन यहाँ पर दर्ज करेंगे। यहाँ पर दर्ज करने के बाद आप जैसे ही 10 संख्या का मोबाइल नंबर जैसे ही टाइप करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर एक OTP प्राप्त होगा। OTP प्राप्त करने के बाद वो OTP जो भी आता है वो आपको इस तरह से यहाँ पर एंटर कर लेना है। जैसे मैंने इस तरह से ये OTP जो है वो एंटर कर लिया। अब एंटर करने के बाद आपको इस तरह से कैप्चा कोड जो है वो डालना है। कैप्चा कोड इस तरह से अपन डाल लेंगे, जो भी होगा एज इट इज़ उसको लिख देंगे, फिर उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद फिर अपन को जिस भी स्टूडेंट जो भी अपन स्टूडेंट जिसका भी अपन को फॉर्म भरना है उसके जो आधार नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद उसके आधार से OTP जो है वो प्राप्त होंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर उसके स्टूडेंट के आधार नंबर कुछ इस तरह से डाल देता हूँ। इसमें स्टूडेंट सेल्फ भी रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरह से कर पाएगा। फिर OTP होने के बाद फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आपकी MCI जो है वो सक्सेस हो जाएगी, यानी कि उस पर जो ID वगैरह है वो आपके आधार से सीड हो जाएगी। फिर उसके पश्चात आपकी डिटेल जो है एज पर आधार वहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद आपको मम्मी और पापा यानी कि मदर और फादर नेम जो है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है जो अकॉर्डिंग 10th के होगा। फिर आपको फिनिश करना है। उसके बाद ये OTR रजिस्ट्रेशन आपका हुआ नहीं है, ये आपके रेफरेंस नंबर आए, अब जाके आपका OTR कंप्लीट होगा। ये रेफरेंस नंबर आने के बाद आपको गूगल प्ले स्टोर से जिस भी छात्र का आपका फॉर्म भरना है वहाँ से NSP ऐप जो है वो डाउनलोड करना है। तो NSP ऐप जो है वो फ़ोन से ही होगा और आपको फ़ोन से ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट है उस पर फ़ोन में इस तरह से ऐप ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद वहाँ पर जो आपकी रेफरेंस ID जो इसमें शो हुई है वो रेफरेंस ID यहाँ पर डालनी है कुछ इस तरह से। जैसे मैं रेफरेंस ID कुछ इस तरह से वहाँ पर डाल देता हूँ। रेफरेंस ID डालने के बाद आपके जो आधार जो भी आपके नंबर होंगे रजिस्टर उस पर आपको OTP प्राप्त होगा। OTP प्राप्त होने के बाद वो OTP जो है आपको यहाँ पर डाल देना है। OTP डालने के बाद आपके रेफरेंस ID से ये होगा, फिर आपका जो है फेस ऑथेंटिकेशन KYC प्रोसेस होगा। तो उसके लिए आपको इस पर प्रोसीड फेस ऑथेंटिकेशन करना है। अगर वो ऐप आधार फेस की अगर आपके पास ऐप नहीं है तो आपको प्ले स्टोर में जा कर के आधार RD के नाम से जो ऐप है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है, ताकि आपके फेस स्कैन से आपकी KYC इसमें आधार के ज़रिए होगी। तो इस तरह से आप जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड होने के बाद फिर आपका जो है कुछ इस तरह से आपका फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगा। फिर जैसे ही आप आगे टैप करेंगे यहाँ पर जो भी आपको एग्री करना है, फिर आपका जो फेस है उस पर आपको आंखें ब्लिंक करना है और उससे आपका जैसे ही आपका ब्लिंक हो जाएगा उसके बाद इस तरह से आपके OTR नंबर जो है वो जनरेट हो जाएंगे। अब ये OTR नंबर जो है वो आपका जनरेट हो गया, इसका आपको स्क्रीनशॉट रख लेना है ताकि आपके स्कॉलरशिप पोर्टल में जाते टाइम ये नंबर आपको डालने हैं। फिर आपको OTR का वो स्टेटस चेक करना है, तो फिर आपका लॉगिन विद OTR करना है। OTR पे जो भी आपके OTR नंबर आए वो आपको डालना है और जो भी पासवर्ड जो आपके टेक्स्ट मैसेज पे आ गए हैं वो जो टेक्स्ट मैसेज में जो भी पासवर्ड आपके पास आए हैं वो यहाँ पर डाल दें हैं। डालने के बाद फिर आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा, तो वहाँ पर वापस आप करंट पासवर्ड में जो भी पासवर्ड आपको मैसेज पे आए हैं वो डालने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके कोई भी पासवर्ड ऐसे बनाने हैं जो नाम, सिंबल और नंबर जो मिक्सचर हो वैसे आपको पासवर्ड डालने हैं। पासवर्ड डालने के बाद आपको कुछ इस तरह से वापस लॉगिन के लिए बोलेंगे। जैसे आप नए पासवर्ड जनरेट करोगे तो वापस आपको OTR डालना है, फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड डालने हैं। पासवर्ड डालने के बाद अब आप यहाँ पर जाके चेंज कर सकते हैं और फिर आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं उसी OTR नंबर।